दूसरी रात को मलिका शहरजाद ने पिछले पहर अपनी बहन दुनियाजाद के कहने से ये कहानी सुनाना आरंभ किया। पुराने जमाने में तातार देश के समीपवर्ती नगर काशकर में एक दर्जी था जो अपनी दुकान में बैठकर कपड़े सीता था। एक दिन वो अपनी दुकान में काम कर रहा था कि एक कुबड़ा एक डफ बड़ी खंजरी जैसा बाजा लेकर आया और उसकी दुकान के नीचे बैठकर गाने लगा। दर्जी उसका गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुबड़े से कहा, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो यहां से कुछ ही दूर मेरा घर है, वहां चलो और आराम से गाओ जाओ। कुबड़ा राजी हो गया और दर्जी के साथ उसके घर आ गया। घर पहुंचकर दर्जी ने हाथ मुंह धोया और रूपवती पत्नी से, जिसे वो बहुत प्यार करता था, बोला कि मैं इस आदमी को लाया हूं ताकि तुम्हें इसका सुंदर गायन सुना पाऊं। उसने ये भी कहा कि ये मेरे साथ खाना भी खाएगा। पत्नी ने थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोस दिया। फिर वे दोनों भोजन करने लगे और कुबड़े को भी अपने साथ बिठा लिया। दर्जी की पत्नी ने मछली बनाई थी और बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी। कुबड़ा लालच के मारे कांटा निकाले बगैर ही मछली का एक बड़ा टुकड़ा खा गया। टुकड़े का एक बड़ा कांटा उसके गले में ऐसा चुभा कि वो दर्द के मारे तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसकी सांस रुकने लगी। दर्जी और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उसके गले से कांटा निकले, किंतु कोई उपाय सफल न हुआ। दर्जी बहुत घबराया कि कोतवाल को पता चलेगा तो हत्या के अभियोग में मुझे पकड़ लिया जाएगा। अतएव वो कुबड़े को अचेतावस्था में उठाकर एक यहूदी हकीम के दरवाजे पर ले गया। उसे नीचे रखकर दर्जी ने दरवाजे पर ताली बजाई तो हकीम की नौकरानी ने दरवाजा खोला। दर्जी ने उसे 5 मुद्राएं देकर कहा कि वो अपने स्वामी से कहे कि शीघ्र ही आकर मेरे मित्र का उपचार करे। नौकरानी अपने मालिक को खबर करने ऊपरी मंजिल में गई और दर्जी ने फिर कुबड़े को देखा तो समझा कि वह मर गया है। उसने उसे उठाया और हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया। इसके बाद वो चुपके से खिसक गया। हकीम नौकरानी से सारा हाल सुनकर जल्दी से नीचे आया। वो समझे हुए था कि पहली ही बार 5 मुद्राएं देने वाला आदमी जरूर अमीर होगा और इलाज में काफी पैसा खर्च करेगा। उसके हाथ में दिया भी था। उसने ज्यों ही दरवाजा खोला कि कुबड़ा गिरकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गली में आ गिरा। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या गिरा है। दिए की रोशनी में देखा तो कुबड़े को मृतक समझकर बहुत घबराया और सोचने लगा कि ये आदमी मेरे दरवाजे पर मरा पड़ा है। अगर बादशाह को मालूम होगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अतएव हकीम ने कुबड़े को उठाकर घर में लाने के बाद एक रस्सी में बांधा और पिछवाड़े रहने वाले एक मुसलमान के घर के अंदर उसे चुपके से डाल दिया। वो मुसलमान शाही पाकशाला में सामान बेचने वाला व्यवसायी था। उसके घर में बहुत सा अनाज, घी आदि रहता था। उस व्यापारी का बहुत सा सामान चूहे खा जाते थे और उसे नुकसान होता। आधी रात को अपनी जिन्स को देखने भालने वो व्यापारी आया तो कुबड़े को देखकर समझा कि ये चोर है, यही मेरी चीजें चुरा ले जाता है और मैं समझता हूं कि चूहों ने नुकसान किया है। वो एक लाठी ले आया और कुबड़े के सिर पर मारी। एक लाठी पड़ते ही कुबड़ा जमीन पर लुढ़क गया। व्यापारी ने पास जाकर गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो मर चुका है। अब व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। वो अपने मन में कहने लगा कि ये व्यर्थ ही नर हत्या का पाप मुझे लगा। क्या हर्ज था अगर थोड़ी जिन्स का नुकसान होता रहता, और अब चोर को जान से मारने के अपराध में मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सोचकर वो मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आने पर वो अपने बचाव का उपाय सोचने लगा। फिर उसने कुबड़े के शरीर को उठाया और अंधेरे में बाजार में ले जाकर एक दुकान के दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया और अपने घर में जाकर सो रहा। कुछ ही देर में एक ईसाई उधर से निकला। ये ईसाई एक वैश्या के घर से निकला था और नशे में झूमता चला आता था। ऐसी ही दशा में उसका शरीर कुबड़े के शरीर से टकराया और कुबड़ा गिर गया। ईसाई ने समझा कि ये चोर है जो मुझे लूटने के इरादे से यहां खड़ा था। उसने उसे घूंसों से मारना शुरू किया और साथ ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, चोर चोर।
पास ही में सिपाही गश्त लगा रहे थे। वे चोर चोर की पुकार सुनकर दौड़े आए तो देखा कि एक मुसलमान नीचे पड़ा हुआ है और एक ईसाई उसे मार रहा है। सिपाहियों ने ईसाई से पूछा कि तुम इसे क्यों पीट रहे हो? उसने कहा कि ये चोर है, यहां चुपचाप खड़ा था ताकि अंधेरे में मेरी गर्दन दबाकर मुझे लूट ले। सिपाहियों ने उसे खींचकर अलग किया और कुबड़े को हाथ पकड़कर उठाया तो देखा कि वह मुर्दा है। अब सिपाहियों ने ईसाई को पकड़कर कुबड़े के शरीर समेत कोतवाल के सामने पेश किया। उसने सुबह ईसाई और कुबड़े के साथ गश्त के सिपाहियों को भी काजी के सामने पेश किया और रात का हाल बताया। काजी ने स्वयं फैसला करने के बजाय ईसाई को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और कहा कि ईसाई ने इस मुसलमान को चोर समझकर इतना मारा कि ये मर गया। बादशाह ने पूछा, इस्लामी न्याय व्यवस्था के अनुसार इस अपराध का क्या दंड होता है? काजी ने कहा कि शरीयत के अनुसार ईसाई को प्राणदंड मिलना चाहिए। बादशाह ने कहा कि फिर शरीयत के अनुसार ही इसे दंड दिया जाए। चुनांचे एक बड़े चौराहे पर फांसी देने की टिकटी खड़ी की गई और सारे शहर में मुनादी करवा दी गई कि एक कुबड़े मुसलमान की जान लेने के अपराध में एक ईसाई को फांसी दी जाएगी। जिसे देखना हो वो आकर देख ले। थोड़ी देर में चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ईसाई को बांध कर लाया गया और कुबड़े का शरीर भी वहां रख दिया ताकि लोग देख ले कि किसकी हत्या हुई थी। जल्लाद ईसाई के गले में फांसी का फंदा डालने ही वाला था कि भीड़ से निकलकर शाही रसद पहुंचाने वाला व्यापारी सामने आया और ऊंचे स्वर में बोला, हत्यारा ये ईसाई नहीं है, मैं हूं। मैं एक हत्या तो कर ही चुका हूं। एक निरपराध को फांसी चढ़वा कर अपना पाप क्यों बढ़ाऊं? ये कहकर उसने काजी के सामने सारी बात बयान कर दी। काजी ने आदेश दिया कि ईसाई को टिकटी से उतार लिया जाए और व्यापारी को फांसी दी जाए। व्यापारी की गर्दन में फंदा डालकर जल्लाद उसे खींचने ही वाला था कि यहूदी हकीम चीख पुकार करता हुआ भीड़ से निकला और बोला कि फांसी इस व्यापारी को नहीं, मुझे लगनी चाहिए। मैंने ही झटके से अपना दरवाजा खोला जिससे ये गिर कर मर गया। अब काजी ने कहा कि व्यापारी को भी छोड़ दो और उसकी जगह यहूदी को फांसी चढ़ाओ। यहूदी की गर्दन का फंदा जल्लाद खींचने ही वाला था कि दर्जी चिल्लाता हुआ आया कि हकीम का कसूर नहीं है, कुबड़े की लाश मैंने ही हकीम के दरवाजे पर रखी थी। काजी के पूछने पर उसने बताया, ये आदमी कल रात को मेरे घर मेरे साथ खाना खा रहा था। मछली खाते समय कांटा इसके गले में अटक गया और इसकी दशा खराब हुई तो मैं इसे लेकर हकीम के पास गया। हकीम के आने में देर हुई। इतनी देर में मैंने इसे देखा तो मरा पाया। मैं डर के मारे इसकी लाश हकीम के दरवाजे के सहारे खड़ी करके भाग गया। काजी ने कहा कि जब हत्या हुई है तो किसी न किसी को फांसी देनी ही है, इसी दर्जी को फांसी चढ़ा दो। लेकिन फांसी न दी जा सकी क्योंकि बादशाह के खास सिपाहियों ने आकर फांसी रुकवा दी और सभी को बादशाह के सामने चलने को कहा। हुआ ये था कि कुबड़ा बादशाह का विदूषक था और उसका मनोरंजन किया करता था। उस दिन दरबार में न पहुंचा तो उसने पूछा कि कुबड़ा क्यों नहीं आया। उसके नौकरों ने बताया, कल शाम को वो शराब पीकर निकल गया था। आज हमने उस चौराहे पर उसकी लाश देखी और वही काजी ने उसकी हत्या के अपराध पर एक ईसाई को फांसी चढ़ाने को कहा। एक अन्य व्यक्ति ने ये अपराध अपने सिर लिया। उसकी जगह भी फांसी पाने के लिए एक और व्यक्ति ने कहा। अंत में एक दर्जी ने ये जुर्म अपने सिर लिया और अब दर्जी को फांसी दी जाने वाली है। बादशाह ने चारों अभियुक्तों को अपने सामने बुलाया। उसकी समझ में किसी को फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु उसने उन सबका बयान लिया और ये बयान इतिहास पुस्तक में लिखने की आज्ञा देकर इन लोगों से बोला, तुम लोगों की कहानी बड़ी अजीब है। अगर तुम लोग एक एक कहानी इससे अधिक रुचिकर सुना दोगे तो तुम्हें प्राणदान दे दिया जाएगा, वरना प्राणदंड दिया जाएगा। सबसे पहले ईसाई ने कहा कि मुझे एक अति विचित्र कहानी आती है, अनुमति हो तो उसे सुनाओ। बादशाह ने अनुमति दे दी और उसने सुनाना शुरू किया।